चल दिए शिकार खेलने। उस दिन उन्होंने निहत्थे बेजुबान कई जानवरों की हत्या कर दी। उसके बाद हत्या करने के बाद जब वन में लौटे तो शम्मिक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। शम्मिक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। शम्मिक ऋषि क्या कर रहे थे? शम्मिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, ध्यान दीजिए। अब ये ध्यान लगाए थे। राजा परीक्षित उतर करके उनसे बोले कि महाराज ध्यान खोलिए, हम आए हैं। अहंकार आ गया, चक्रवर्ती सम्राट के अंदर अहंकार आ गया, घमंड। घमंड जिसके अंदर होता है क्या है? माता शत्रु पिता वैरी इन बालों न पड़ता। वो माता पिता क्या है? शत्रु है, जो अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कराते। सोचिए, माता शत्रु पिता वैरी। माता शत्रु है, पिता वैरी के समान है, जो अपने पुत्र को ज्ञान की बातें और धर्म की बातें और उसको शिक्षा दीक्षा नहीं कराते। उनकी तुलना वैसी है जैसे कि हंस के मध्य में बगुला बैठ जावे। दोनों का रंग सफेद होता है लेकिन न शोभते। हंस के मध्य बगुला, अगर हंस के मध्य में बगुला बैठे वो सुशोभित नहीं होता। उसी तरह से आपका विचार होता है। माता शत्रु पिता वैरी। माता पिता क्या है? शत्रु के समान है, जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते। सच्ची आप अपने जो 9 महीने गर्भ से रखे हैं, उतना दर्द पीड़ा हुआ, उसको लालन पालन करने में दर्द पीड़ा हुआ, उसको विद्यालय, उसको शिक्षा दीक्षा उसके देने में आपको दर्द कौन सा होता है? परित्याग कर दे, माया को हटाइए। जब तक आपके पास माया रहेगा तब तक बच्चे ज्ञान नहीं ले सकते ना। माया को जब दूर करेंगे तभी आपके बच्चे संस्कारी होंगे, ज्ञानी होंगे। अच्छा, आज तक जितने ऋषि मुनि ज्ञानी हुए हैं, सब लोगों ने माया को परित्याग किया है। सब लोगों ने माया को परित्याग किया है। ऋषि मुनि को देखिए, तुलसीदास जी को देखिए, कबीरदास जी को देखिए, सब लोगों ने माया को दूर किया है, तब जाके ज्ञान उनको हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो माया जब तक दूर नहीं होगा तब तक आपके पुत्र पुत्री ज्ञानी नहीं होंगे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। सोचेंगे क्या, पुत्री है घर पे ही तो जाना है, जाएगी बनाएगी खिलाएगी, वही जीवन है। इतना जब छोटा सोच रखेंगे तो बच्ची कैसे पढ़ेगी? अरे उसको पढ़ाइए लिखाइए, काम तो करना ही है, गृहस्थी जीवन जीना ही है, लेकिन जीने के लिए उसके राह दिखा दीजिए। उसके बाद अब जब राजा परीक्षित ने शम्मिक ऋषि को बार बार जगाने का प्रयास किए, उनके ध्यान तोड़ने का प्रयास किए, ये ध्यान में लगाए थे, ये ध्यान नहीं टूटा। राजा परीक्षित सोचे क्या कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। वो कहीं से ला करके मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिए, गले में डाल दिए। शम्मिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ये दूर से देख रहे हैं कि मेरा पिता का अपमान हो रहा है। आकर के उन्होंने राजा को श्रापित कर दिया कि हे राजन, आप मेरे पिता का अपमान किए हैं, इनके गले में मरा हुआ सांप डाले हैं, ये 7वें दिन तक्षक के रूप में आपको डसेगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। मिथ्या गई न देव ऋषि वाणी, कभी झूठा नहीं हुआ है। समझिए, कभी भी झूठा नहीं हुआ है। अब राजा परीक्षित उस समय भी आभास नहीं हुआ। जब अपने महल में पहुंचे तो सोच रहे हैं, और जैसे मुकुट उतारे तैसे उनके मन में ख्याल आ गया, मेरे मन में ख्याल आ गया,
मैंने पाप बड़ा कर दिया। मेरे मन में एक ख्याल आ गया, मैंने बड़ा ये पाप कर दिया। सोच करके इनके मन में बहुत बड़ा कष्ट उत्पन्न हुआ और बोले कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पूर्वजों का नाम क्या किए, मिट्टी में मिला दिए, मैंने उस संत महात्मा का अपमान किया। ये सोच रहे हैं और सोच करके ये बिलख गए। अब करे तो करे क्या, कैसे टाल सकते हैं, कैसे दूर हो सकता है। बहुत सारे कष्ट इनको मिल रहे हैं। आज कष्ट पीड़ा सोच करके घबरा रहे हैं, अपने कर्म पे ही घबरा रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। अब सोच सोच करके इनकी आंखों में आंसू आ रहा है। बीते दिनों की याद जब आई, बीते दिनों की याद जब आई, आंखों से आंसू बहते जाए, आँखों से आंसू बहते जाए। अभी पसीना दर्द बहुत है। आज मेरे मन में कष्ट बहुत है। आज मेरे मन में कष्ट बहुत है। सोच सोच के घबरा रहे हैं। ऐसे उनके घर पे उपरोहित महाराज व्यास जी, उपरोहित महाराज जी व्यास जी होते हैं। अब व्यास जी सोच सोच करके व्यास जी के पास गए और जा करके वो क्या किए, बोले कि महाराज हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, पाप हुआ है। बोले क्या, ऐसे ऐसे दास्तान हो गए, कष्ट हुआ। व्यास जी ने बोले कि महाराज इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, मत घबराइए। हमारा पुत्र है जिसका नाम सुखदेव है, वो नर्मदा नदी के तट पे रहते हैं, उन्हीं के पास जाइए, वही आपके पापों की प्रायश्चित करेंगे। राजा परीक्षित सुबह की बेला हुई, चल दिए नर्मदा नदी के तट पे। जाने के बाद रास्ते में कुछ दूरी पे थे, मन में चलते जा रहे थे। कान्हा बहुत दर्द मिला, कान्हा में बहुत दर्द मिला है। अनजान मुझसे पाप बड़ा हुआ है। अनजान मुझसे पाप बड़ा हुआ है। कान्हा मुझसे
दादाजी आपसे अब राजा परीक्षित चलते जा रहे हैं और यही भाव लेके जा रहे हैं। पूछते गए, इधर सुखदेव जी का आश्रम जो कुटिया था उनके पास पहुंचे और जा करके उनके चरण में गिर गए। बोले महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इस पाप को दूर करें, प्रायश्चित करें। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरण में गिरे। सुखदेव जी महाराज बोले कि महाराज, आप तो चक्रवर्ती हैं, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने सारी व्यथा बताई। सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज आपको साप्ताहिक कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनना होगा और इससे आपको पापों की प्रायश्चित होगी। राजा परीक्षित अब कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। कथा का आगमन अब होने लगा, तैयारियां शुरू हो गई, कथा प्रारंभ हो गया। पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कथा हुआ, छठवें दिन की कथा बारी आई। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग लोक से अमृत का घड़ा आया। सोचिए, स्वर्ग से अमृत का घड़ा आया विमान के द्वारा। आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, अगर कोई कहे आइए आइए हम आपको 10,000 रुपया देंगे, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, कोई आपका मित्र अगर बोले क्या कि आइए यहाँ पे आइए, हम आपको 50,000 रुपया देंगे, तो आप कथा सुनेंगे या 50,000 रुपया लेके आएंगे? बताइए बताइए। कथा सुनेंगे, यही है जवाब। आपका ध्यान लगा है, एक कथा है। क्योंकि देखिए, धन तो कभी भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो बारिश हो रहा है वो कभी नहीं मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग लोक से विमान के द्वारा अमृत आया। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से जाकर के पूछे, महाराज जी ये बताइए, कथा सुनना अच्छा है कि अमृत पान करना अच्छा है? सुखदेव जी महाराज सुबह की बेला थी, उन्होंने बोला क्या कि महाराज, अगर आप कथा सुनेंगे तो पापों की प्रायश्चित होगी, अमृत पान करेंगे अमर तो हो जाएंगे, लेकिन पापों की प्रायश्चित नहीं होगी। अब राजा परीक्षित मस्तिष्क में बात आया, उन्होंने बोला हमको अमृत नहीं लेना है ना। जल्दी आओ, धीरे से आओ, जल्दी आओ, धीरे से आओ, मेरे भक्तों सुन लो। जप लो जप लो, नाम जप लो, जप लो जप लो, नाम जप लो। मेरे भक्तों जल्दी आओ, धीरे से आओ, जल्दी आओ, सुन लो एक पुकारा मेरे भक्तों। जप लो नाम जप लो, जप लो जप लो, नाम जप लो। कृष्ण का नाम जपने में जोड़ है, बड़ा ही प्यारा एक नाम है, बड़ा ही प्यारा एक नाम है। उनके भजन में हम लीन जाएंगे। कैसे उनके भजन करना है, उनमें लीन रहना है, तो सुंदर ताली देना होगा। मीठे मीठे ताली सब दिया करो, कृष्ण नाम सब जप करो। मीठे ताली सब दिया करो, कृष्ण नाम सब जप करो।
से नाम सब जपा करो। सबसे प्यारा कृष्ण की नाम है। हेलो सबसे प्यारा कृष्ण का ये नाम है। सबसे प्यारा मैया कर दो दया का भार, दुख दूर हो जाए आके मैया। ओ अब तीनों माताएं अपनी जगह पर बैठा हुई। राजा परीक्षित 7वें दिन सब लोग शांति बना के बैठे। ये लास्ट 7वें दिन की कथा हुई और कथा जब सुन लिए माता जी शांति बना के बस 5 मिनट बैठिए। 7वें दिन की कथा हुई। राजा परीक्षित ने भगवान जी से कामना किए और अपने सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न पूछे, महाराज आपने सब सारी जीवन की वृतांत कर दिए, हमें मौत से डर लगता है, मौत मृत्यु से भय लगता है। कलयुग कैसा होगा, क्या प्रभाव होगा? मृत्यु से भय सबको लगता है, हर व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है मेरी माँ। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय राम आवत जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत समय राम आवत नाई। मृत्यु के समय भगवान जी का नाम अगर आपके जुबान पे आ जावे तो आपका वैकुंठ गति की प्राप्ति मिले। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे, महाराज कलयुग के प्रभाव क्या होगा, कलयुग क्या है? उन्होंने बोला कलयुग का प्रभाव इतना भयंकर होगा कि पति पत्नी को नहीं जानेगा, पत्नी पति को नहीं समझेगी, आपस में भाई भाई का टकराव होगा, पुत्र पिता का टकराव होगा, माता पुत्र का टकराव होगा, धन हानि होगी, धर्म का मार्ग कम होगा, अधर्म की मार्ग ज्यादा होगा, दिन में ही गले काट दी जाएगी और लूट पाट चोरी बेविचारी ये ज्यादा होंगे, एक दूसरे को कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं देखेगा। ये होगा कलयुग का प्रभाव। कलयुग तांडव करेगा, हंसेगा और आप बिलकेंगे। पुत्र से, माता से, पिता से, सुख समृद्धि से, मोह माया से परे हो जाएंगे, पहचान नहीं होगी, एक दूसरे का पहचान नहीं होगा। मांस का सेवन एक भक्त अपना ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना हाजिर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवन होगा, पानी जल के बिना जीवन तड़प उठेगी। जिस तरह से मछलियां जल के बिना तड़पती हैं,
उसी तरह जीवन की वृद्धि होगा। एक बूंद जल के लिए, एक अन्न के लिए तड़पता हुआ इंसान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा कलयुग का प्रभाव। काटना, गले रेतना, चोरी करना प्रभाव ज्यादा होगा। यही लक्षण होगा कलयुग का, यही प्रभाव होगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज जी ने जवाब दिए। राजा परीक्षित बोले कि महाराज अब मैं कृत्य हो गया, मेरा जीवन कृत्य हो गया, अब मैं वैकुंठ धाम की गति, मृत्यु से अब भय नहीं है, अब तनिक भी संदेह नहीं है, थोड़ा सा भी भय नहीं है मेरी माँ। मृत्यु से डरिए मत। जब आप अच्छे कर्म किएंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, किए रहेंगे, तो आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगा, शरणागति की मार्ग होगा। यही है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए, पापों को प्रायश्चित कीजिए, धर्म के कार्य कीजिए, धर्म का नाम, धर्म का विकास कीजिए, यही होगा आपका कर्तव्य। इससे पापों की वृत्ति दूर होगी। और जहां भगवान जी ने पूछा, ऐसे ही अर्जुन ने भगवान जी से भी पूछे, और वही सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित ने पूछे, क्या कि निर्वृत्ति क्या होगी। उन्होंने बोला कि अगर हर घर में जप तप पूजा पाठ धूप बत्ती नाम का कीर्तन भजन अगर हुए तो वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां कलयुग का डेरा नहीं होगा। मांस का सेवन, मदिरा का सेवन जिस घर में नहीं होगा, उस घर में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। ऐसे जीवन सरल से निकलेंगे, सरल से व्यतीत होगा। राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ और वहीं पे भगवान ठाकुर जी ने अंतिम सांस राजा परीक्षित ने लिए और स्वर्ग लोक से उनके लिए विमान आया और विमान के द्वारा राजा परीक्षित की प्राण गया। सब लोग मीठे मीठे ताली देंगे। क्या लिख के आए हैं, क्या लिख के जाएंगे? बोलिए। कुछ लेके नहीं आए ना, कुछ लेके जाना है। जो कुछ आप बनाते हैं भौतिक सुख के लिए, लेकिन अपने अच्छे कर्म के लिए सत्कर्म कीजिए, वही आपका जीवन होगा, वही आपका सरल जीवन होगा मेरी माँ। लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अब अंतिम आरती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा लगता है कि कितना थक गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से राजा परीक्षित की जो प्राण थी वह विमान के द्वारा स्वर्गलोक की गति हुई। कथा समाप्त होती है। कल तो सब लोग चले जाएंगे और हम लोग की यहाँ से विदाई हो जाएगी।
बोल श्याम 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 राधे श्याम 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 बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। क्षमा आरती करेंगे, अंतिम है। सखी आरती करो रस प्रेम भरे। साखी आरती करो रस प्रेम भरे। सखी आरती करो रस प्रेम भरे। साखी आरती करो रस प्रेम भरे। सखी आरती करो रस प्रेम भरे। साखी आरती करो रस प्रेम भरे। रस प्रेम भरी रस नार भरी। रस प्रेम भरे रस नार भरे। रस प्रेम भरी रस नार भरी। रस प्रेम भरे रस नार भरे। सखी आरती साखी आरती करो रस प्रेम भरे। सखी साखी आरती करो रस प्रेम भरे। कपूर की पंचन थाल कपूर की भाई। पंचन थाल कपूर की भाई। जगमग जगमग ज्योत साखी आरती करो रस प्रेम भरे। साखी आरती करो रस प्रेम भरे। जगमग जगमग ज्योत जला के आरती करो राधे श्याम की। जगमग जगमग ज्योति आरती कर घन श्याम की। जगमग जगमग ज्योत जला के आरती करो राधे श्याम की। रस साखी आरती करो रस प्रेम भरे। मैं तो कृष्ण के प्याला पिया मैं तो कृष्ण का प्याला पियाया। भजन का प्याला पिया मैं तो भजन का प्याला पियाया। मैं तो पिया मैं पिया मैं तो कृष्ण के प्याला पिया मैं तो कृष्ण का प्याला पियाया। मैं तो भजन का प्याला पियाया। नगर बल्ले बल्ले ए जगह बल्ले बल्ले ए गाँव बल्ले बल्ले आसान बल्ले बल्ले। गाँव बल्ले बल्ले ए शहर बल्ले बल्ले ए नगर बल्ले बल्ले आसान बल्ले बल्ले। क्या ऐसे नहीं होगा? देखा तो मैं तेरे याद आ गया है, देखा तो मैं तेरी याद आ गया क्या? ऐसे
ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? चित चोर गली मक्खन चोर गली, चित चोर गली मक्खन चोर गली, चोर गली मक्खन चोर गली। नगर बल्ले बल्ले सार बल्ले बल्ले गाँव बल्ले बल्ले आस्थान बल्ले बल्ले। कनक की गली देखा तो नगर याद आ गया है, कनक देखो याद आ गया। चित चोर गली मक्खन चोर गली, चित चोर गली मक्खन चोर गली, चोर गली चोर गली मक्खन चोर गली, चित चोर गली मक्खन चोर गली। आज खाना की विदाई है। खाना की विदाई हो रही है। सब लोग अपने अपने जगह पर जाएंगे और हम लोग भी अपने जगह पर जाएंगे। क्या सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सूरत पे मोहन दिल दीवाना, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तेरे मन की दूसरा न भावे, एक तो तेरे मन की मीत दूसरा न भावे, एक तो तेरे मन की मीत दूसरा न भावे, एक तो तेरे मन की मीत दूसरा न भावे। तीसरा 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 ये मुस्कुराना दीवाना, तीसरा एक मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा ये मुस्कुराना दीवाना, तीसरा एक मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ, बन जाओ मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ। कान्हा जी दीवाना बन जाओ, कान्हा जी दीवाना बन जाओ, दीवाना कान्हा जी दीवाना बन जाओ, दीवाना बन जाओ। श्याम जी दीवाना बन जाओ। राधे जब मिले हो, अब कान्हा जी नगर से जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? जब मेरो नगर में आयो मैं चरण पकड़ बैठो, जब मेरे नगर में आयो मैं चरण पकड़ बैठो, आए चरण पकड़ के बैठो, जब करावे नगर आए चरण पकड़ के बैठो, उनके चरणों की दासी जीवन प्रीत बन जाओगे, उनके चरणों की मैं दासी मैं तो बन जाऊंगी। बन जाओ मस्ताना बन जाओ, जाओ दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाओ, दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ। कान्हा जी दीवाना बन जाओ, कान्हा जी दीवाना बन जाओ, कान्हा जी दीवाना बन जाओ। कृष्ण का प्याला पिया आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, भजन का प्याला पिया आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, राम का प्याला पिया आया, प्याला पी आया, पिया आया। क्या मैं तो कृष्ण की प्याला पिया आया, प्याला पी आया, भजन का प्याला पिया आया, भजन का प्याला पी आया, राम का प्याला पिया
जब कान्हा जी की सबकी विदाई हो रही है तो कल हम लोग भी चले जाएंगे, हमारा भी यहाँ पे जगह नहीं रहेगा। जो था आज था, कल सबकी विदाई होगी तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कैसे? हम तो चले अपने गांव सबको राम राम राम।